Hello, my dear students. I hope you're preparing well for your examinations. Okay, now another important topic of business communication is about communication barriers. Okay, ये बहुत common है. एक ऐसा concept है जो आपके tests में, internals में, externals में भी आता है. Okay, इसे समझना बहुत important है. एंड नॉर्मली हमारी रियल लाइफ में भी बैरियर्स एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. ठीक है, अक्सर हमारा वर्क इनकरेक्ट हो जाता है बैरियर की वजह से. ठीक है, सो अब ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है. टू स्टार्ट विद, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड बैरियर. पहले दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझते हैं. Communication is the activity of conveying meaningful information. Requires a sender, a message and an intended recipient. Communication हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है. जब हम मैसेज एक्सचेंज करते हैं, हम मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं, है ना. कोई भी इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जब हम भेजते हैं, एंड इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि एक सेंडर होना चाहिए, फिर जो कंटेंट है आपका मैसेज वो होना चाहिए, एंड देन एक रिसीवर. ठीक है, ये हो गया कम्युनिकेशन. अब बैरियर क्या होता है? An obstacle in a place that prevents us from completing certain tasks. Obstacle का मतलब होता है interference, disturbance, कोई रोकने वाली चीज़, कोई रोक टोक करनी, कोई चीज़ जिसकी वजह से रुकावट हो गई है. ठीक है, वो बैरियर हो जाता है. अब दोनों को ज्वाइन करके हम अपनी डिफिनेशन बनाते हैं. Communication barriers can be defined as the aspects or conditions that interfere with the effective exchange of ideas or thoughts. एस्पेक्ट या कंडीशन है. ठीक है, मतलब कोई ऐसी हालत है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इंटरफेरेंस हो जाता है. रिमेंबर, नॉइज एक इंटरफेरेंस है, एक डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट हो जाता है. ठीक है, उसी तरह से ये बैरियर जो होता है ये इंटरफेयर करता है कि हमें इफेक्टिव एक्सचेंज, हमने इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ओरल पढ़ा है. ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग पढ़ी है, इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या थॉट्स. ये हो गया डिफिनेशन हमारा कम्युनिकेशन बैरियर का कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं. ठीक है, अब इसके साथ अक्सर सिर्फ इतना नहीं आता, ये होता है कि बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स को लिस्ट कर दो, बैरियर्स के बारे में बता दो. सो बैरियर्स भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास. यहाँ पर फिजिकल बैरियर है, सिमेंटिक लैंग्वेज बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल हो गया. ठीक है, पर्सनल बैरियर्स. इनके साथ पॉइंट्स हैं. अगेन हम सेइंग इट, पॉइंट वाइज बनाया करें, ज़्यादा आसान होता है. अब फिजिकल बैरियर है फ्रॉम द वर्ड फिजिकल इटसेल्फ. ठीक है, जो कि फिजिकली हो रहा है, जो प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है. अब जैसे कि नॉइज़ है, जब भी कोई ज़्यादा शोर होता है, एक साउंड हमें आवाज़ आ रही है, वो शोर तंग कर रहा है, हमें फिर सामने वाले की आवाज़ क्लियरली नहीं आएगी. फिर टाइम है, ये एक फिजिकल बैरियर है जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस बंद हो गया है तो हम वहाँ पर फिर काम नहीं हो पाएगा पूरा. फिर डिस्टेंस, ये भी एक फिजिकल बैरियर होता है. देन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है हमारे पास इकट्ठा, तो फिर उसमें रिस्पॉन्स देना मुश्किल होता है. ये फिजिकल बैरियर्स हैं. सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं. ठीक है, सिमेंटिक एंड लैंग्वेज, जहाँ पर सिंटैक्स आता है, ग्रामर आता है, जो भाषा हम बोलते हैं उसमें जब कोई इंटरफेरेंस होती है, जब हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आता या एक वर्ड के ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो सिमेंटिक बैरियर में आ जाता है, जैसे कि वैरायटी ऑफ मीनिंग्स में. फिर कल्चर, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है तो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं. वोकेबलरी, कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं हर एनवायरनमेंट में उनका मीनिंग भी अलग हो जाता है. ओके, एंड देन जब हम मैसेज खुद ही अपनी तरफ से प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं देते हैं, हमें कुछ फ्यूचर टेंस का बताना है, हमने पास्ट टेंस में बता दिया, वो मैसेज कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकरेक्ट भी होगा, इनकम्प्लीट भी होगा. ठीक है, सो सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर्स है ये. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. अब इसमें क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में. वहाँ पर अलग अलग स्टेटस के होते हैं, जो हायरार्की लेवल्स होती है, उनके बीच में आसानी से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कंपनीज़ में, या जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में सजेशन बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है. इसमें आप छोटे से पेपर्स पे एनोनिमस बनकर आप सजेशंस डाल सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं, है ना. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर ये नहीं होती है तो अक्सर कम्युनिकेशन का फेलियर हो जाता है, हम कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर पाते हैं. कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है, हम बोल नहीं पाते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करके, तो हम एक सजेशन बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना. बट अगर ये ऑप्शन ही नहीं होगा
तो हम फिर रह जाएंगे, वो बात हमारे अंदर रह जाएगी। या अगर हमें फीडबैक भी देना है किसी बात पर, अगर वो ऑप्शन ही नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन का रास्ता ही नहीं होगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस टाइप के बैरियर्स आते हैं। फिर साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर्स, ये हम पे डिपेंड करता है, जो हमारी सोच है। ठीक है, अगर कोई हमें एक प्रॉब्लम वजह बता रहा है कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, पहले उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। जब हम इनकम्प्लीट बात सुनते हैं, हम उसको कहते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है असेसमेंट, जब हम किसी चीज़ का कंक्लूजन करते हैं, जजमेंट करते हैं। प्री मैच्योर जब वो इनकम्प्लीट होती है, जब वो बात पूरी नहीं होती है। ठीक है, सो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन बहुत गलत होता है। पहले पूरी बात, पूरा मैसेज, मैटर जानना चाहिए। रिटन में है तो पहले पूरा पढ़ें। अब जैसे कि क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन है 3 से 4 लाइन का, प्लीज़ पहले उसे बैठकर पढ़ें। उसमें देखें कि डिमांड क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है, आपको लिस्ट करना है, आपको डिफरेंसेस बतानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, आपको तीनों पार्ट्स को आंसर करना है। बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आप उसका इवैल्यूएशन कीजिए। सेलेक्टिव लिसनिंग हो गया, इन्फरिंग हो गया, इमोशनल एटीट्यूड्स हो गए। ठीक है, इन सभी चीज़ों में हमारा एक पर्सनल लेवल आ जाता है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर दें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक बैरियर हम खुद खड़ा कर देते हैं। इमोशनल एटीट्यूड जो होता है और पर्सनल बैरियर, इनमें थोड़ा सिमिलैरिटी ये होती है कि सेंडर जो होता है या रिसीवर है, जो भी हमारा उसमें पार्टिसिपेंट है कम्युनिकेशन में, वो अपनी तरफ से खुद ही जब कोई बैरियर ले आते हैं, जब कोई इंटरफियरेंस या जब कोई रुकावट ले आते हैं बीच में, तो वो कम्युनिकेशन के लिए एक स्टॉप हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड है तो सामने वाला आपसे बात करने से डरेगा, आपको अवॉइड करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, है ना। अगर आपको पता है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो और तब भी आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बैरियर बना रहे हैं अपने अंदर, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कि आप चेंज नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक फियर आ जाता है, एक डर आ जाता है कि अगर हम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहेंगे तो सामने वाला हमसे डरेगा नहीं। अपनी अथॉरिटी, अपना स्टेटस बचाने के लिए कुछ लोग इस टाइप के बैरियर्स बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात होती है। ओके, देखें, हम बैरियर्स को क्यों ख़त्म करते हैं? ताकि कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाए। कम्युनिकेशन स्मूथ होगा, मैसेज कंप्लीट होगा, तभी वो प्रोसेस पूरा हो पाता है, जो भी टास्क है वो कंप्लीट होगा, नहीं तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है, सो बैरियर्स और भी हैं, अच्छे से स्टडी कीजिए, बट हमेशा कोशिश करें आंसर्स पॉइंट वाइज बनाने की। अब इसके साथ एक छोटा सा है, ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये जो अभी हमने बैरियर्स देखे, हम इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? हम इनको ओवरकम, जैसे हम गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं रोड पे, उसे पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, उसी तरह से इन बैरियर्स को पीछे छोड़कर हमें आगे निकलना है, अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट करना है। सो उसमें क्या होता है? शॉर्टनिंग द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई लेंथी कम्युनिकेशन है, कोई लेंथी मैसेज है, उसे शॉर्ट कीजिए, कंसाइज बनाए, टू द पॉइंट। सिंपल एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज़ कीजिए, सिंपल वोकेबलरी यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े वर्ड्स मत यूज़ करें जिनका मतलब आपको खुद भी नहीं पता। देन पेशेंस टू लिसन, रिमेंबर प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, पहले पूरी बात सुने, पेशेंटली, सब्र के साथ पहले पूरी बात सुने, समझें, उसके बाद अपनी फीडबैक दीजिए। जब आप फीडबैक जो लेते हैं उस पर असर कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप स्टूडेंट्स से कोई फीडबैक लेते हैं कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन समझ में आया नहीं आया, आप कहते हैं नो मैम लैंग्वेज बैरियर है, समझ में नहीं आया। अब ये जो आपसे फीडबैक ली है, जब मैं इस पर वर्क करूंगी, जब मैं लैंग्वेज को सिंपल बनाऊंगी, मतलब कि एक बैरियर ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन आंसर करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो एंड समझो। पढ़ना एंड समझना आधा आंसर होता है। ठीक है, आराम से लिखा करें, समझ करके आप क्या लिख रहे हैं एंड क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर्स। थैंक यू।